गणेशाय नमः। श्रीमत्स्य महापुराणे षड्धिकशततमोऽध्याय। मनुरुवाच कृष्णार्जुनप्रधानस्य विधिकालो ममानघ ब्राह्मण च तथा चक्ष्व तत्र मे संशयो महान्। मत्स्यवाच वैशाखी पौर्णमासी च ग्रहणे शशिसूर्ययोः पौर्णमासी तुलामाही आषाढी कार्तिकी तथा उत्तरायणे च द्वादश्यां तस्यां ततं महाफलम् अहितायुर्भुजो यस्तु तद्दुर्गं तस्य पार्थिव यथा येन विधानेन तन्मे निर्ददाशुनो गोमयेनोपलिप्ते तु शुचो देशेन राधत आदावेव समास्तीर्य शोभनं वस्त्रमादिकं ततां सृशिङ्गं सखुर्मास्तरेत् कृष्णमार्गं कर्तव्यं रूपं श्रियं तद्वरापयन्त तथैव च नागलमात्तैर्युक्तं तिलच्छन्नं तथैव च तिले सुपूरितं कृत्वा वाससा चक्षादयेद्बुधा सुरवनाभं तथा कुर्यादलं कुर्याद विशेषता रत्ने गन्धरे यथा शक्त्या तस्य दिक्षु च विन्यसेत् कांस्यपात्राणि चत्वारि तेषु दद्यात् यथाक्रमम् हेनं येषु च पात्रेषु पूर्वदिशो यथाक्रमं घृतं क्षौद्रमेवं दद्यात् यथाविधि चम्पकस्य तथा शाखां भ्रमं कुम्भमेव च भ्रामोपस्थानकं कृत्वा शुचितो निवेशयेत् सूक्ष्मं वस्त्रं शुभं पीतं मार्जनार्थं प्रयोजयेत् तथा धातुमयं पात्रं पादयोस्तस्य दापयेत् यानि कानि च पापानि मया लोभात् कृतानि भो पात्रादिदानेन प्रणश्यन्तु ममाशुवे तिलपूर्णं तथा कृत्वा वामपादे निवेशयेत् यानि कानि च पापानि कर्मोत्थानि कृतानि च कांस्यपात्रप्रदानेन तानि नश्यन्तु मे सदा मधुपूर्णं तु ततः कृत्वा पादे वे दक्षिणे न्यस्येत् परापवादपैशून्यात् वृथामासंस्यभक्षणात् तत्रोत्थितं च मे पापं ताम्रपात्रात् प्रणश्यतु कन्यान्यतादुर्वां चैव परदाराभिमर्शनात् रौप्यपात्रप्रदानाद्विक्षिप्रं नाशं प्रयातु मे ऊर्ध्वपादे त्वमे कार्यं ताम्रस्य रजतस्य च जन्मान्तर सहस्रेषु कृतं पापं कुबुद्धिना सुवर्णपात्रदानात् तु नाशयाशु जनार्दन हेममुक्ता विध्वं च दाडिमबीजपूरकं प्रशस्तात्रे श्रवणे पुरे शृङ्गाकानि च एवं कृत्वा यथोक्तेन सर्वशाकफलानि च तत्प्रतिग्रह विद्वान् हिताग्रिद्विदृजोत्तमा स्नातो वस्त्रयुगच्छन् स्वशक्त्या चापयल्कृतं प्रतिग्रहेक्षतस्योक्त उच्छदेशे महीपते तत्त एवं समीपे तु मन्त्रमेण मुदीरयेत् कृष्णाजिनेति कृष्णान् हिरण्यं मधुसर्पशी ददाति यस्तु विप्राय सर्वं तरति दुष्कृतं यस्तु कृष्णार्जुनं दद्यात् सकुलं शृङ्गसंयुतं तिले प्रच्छादवासोभिः सर्ववस्त्रैरलं कृतं वैशाख्यां पौर्णमास्यां तु विशाखायां विशेषता समुद्रोग्रहातेन सशैलवन्नकानना
सप्तदीपान्विता दत्ता पृथ्वी नात्र संशया कृष्ण कृष्णाङ्गलो देवा कृष्णाजिन्नमोऽस्तु ते सुवर्णदानात् धूतपापस्य प्रीयतां त्रयस्त्रिशंसुराणां त्वमाधारतवे व्यवस्थिता कृष्णोऽसि मूर्तिमान् साक्षात् कृष्णाजिन्नमोऽस्तु ते सुवर्णमालिकं दद्यात् प्रियतं वृषभध्वजा कृष्णा कृष्णगलो देवा कृष्णाजिह्वरस्तथा तद्ध्यानादत्पापस्य प्रियतं वृषभध्वजानेन विधुना दत्त्वा एतावत् कृष्णमार्गकं न सपृशो सोद्विजो राजचित्ति अस्मो हि सा त्वामदाने श्रात्काले च दूरता परिवर्जयेत् सगृहात् क्लेशं त्वं विप्रं स्नानमाचरेत् पूर्णकुम्भेन राजेन्द्र शाखया चम्पकस्य तु कृत्वा चार्यक्षकलशं मन्त्रनानेन मूर्धनि आपयायस्व समुद्रज्येष्ठा ऋचा संज्ञा संसनापय षोडश हते वाससीवीत आचान्तं शुचिता मया तद्वासकुम्भसहितं नित्पाशेपेयं चतुष्पथे ततो मण्डलमाविशेत कृत्वा देवान् प्रदक्षिणं पीते वृते सप्तनीपं मार्जयेद ययाजकं ध्वजा मार्जयेन् नमो मुक्तिकामं तु ब्राह्मणेन भटेन वैशिकामं वैष्णवेनेः कलशेन तु पार्थिव राजकामं तथा मूर्धि इन्द्रेण कलशेन तु दव्यप्रतापकामं तु आग्नेयभट्वारिणा मृत्युञ्जयविधानाय यामयेन कलशेन तु तस्तु तिलकं कार्य ब्राह्मणे भयस्तु दक्षिणां दत्त्वा तत्फलं सिद्ध्यर्थग्रहांशिस्तु विशेषता कृतेनानेन यातुष्टिन्न सा शक्या सुरैरपि वक्तुं हि नृपतिश्रेष्ठ तथापयुज्येष्यताशनु समग्रभूमिदानस्य फलं प्राप्नोत् संशयं सर्वलोकांश जयति कामचारी विहङ्गवत् आभूत सम्प्लवं तावत् स्वर्गमापनोत् यसंशयं न पिता पुत्रमरणं वियोगं वार्यसः धनेषु पत्नीत्यागं न चैवाप्नुयात् क्वचित् कृष्णे प्रसृतं कृष्णमृगस्य चरं दत्त्वा द्विजेन्द्राय समाहृतात्मा यथोक्तमेतन्मरणं न शोचेत् प्राप्नोत्यभीष्टं मनसा फलं तथा इति श्रीमद् महापुराणे कृष्णार्जुनदानां षड्विंशतितमोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। मनु जी ने पूछा, निष्पाप परमात्मन कृष्ण मृग चरण प्रदान करने की विधि, उसका समय तथा कैसे ब्राह्मण को दान देना चाहिए, इसका विधान मुझे बताइए। इस विषय में मुझे महासंदेह है। मत्स्य भगवान बोले, राजन, वैशाख की पूर्णिमा को चंद्रमा एवं सूर्य के ग्रहण के अवसर पर माघ, आषाढ़ तथा कार्तिक की पूर्णिमा तिथि में सूर्य के उत्तरायण रहने पर तथा द्वादशी तिथि में कृष्ण मृग चरण के दान का महाफल कहा गया। जो ब्राह्मण नित्य अर्घ्य या दान करने वाला हो, उसी को वह दान देना चाहिए। अब जिस प्रकार और जिस विधान से वह दान देना चाहिए उसे मैं बतला रहा हूँ। सुनिए। नरेश्वर पवित्र स्थान पर गोबर से लिपी हुई पृथ्वी पर सर्वप्रथम सुंदर ऊनी वस्त्र बिछाकर फिर खुर और सींगों से युक्त उस कृष्ण मृग चरण को बिछा दे। उस मृग चरण के सींगों को स्वर्ण से, दांतों को चांदी से, पूंछों को मोतियों से अलंकृत कर उसे तिलों से आवृत कर दे। बुद्धिमान पुरुष उस मृग चरण को तिलों से पूरित कर वस्त्र से ढक दे। उसकी स्वर्णमय नाभि बनाकर उसे अपनी शक्ति के अनुकूल रत्नों तथा सुगंधित पदार्थों से विशेष रूप से अलंकृत कर दे। फिर क्रमानुसार कांसे के बने हुए 4 पात्रों को उसकी चारों दिशाओं में रखें। फिर पूर्व आदि दिशाओं में क्रमश 4 मिट्टी के पात्रों में घृत, दुग्ध, दही तथा मधु विधिवत भर दें। तदुपरांत चंपक की एक डाल तथा छिद्र रहित एक कलश बाहर पूर्व की ओर
मंगलमय भावना से स्थापित करें। मार्जन के लिए एक सुंदर महीन पीले वस्त्र का प्रयोग करें तथा धातु निर्मित पात्र उसके दोनों पैरों के पास रख दें। तत्पश्चात ऐसा कहें कि मैंने लोभ में पड़कर जिन जिन पापों को किया वह लोमहे पात्रादि का दान करने से शीघ्र ही नष्ट हो जाए। फिर कांसे के पात्र को तिलों से भरकर बाएं पैर के पास रखें और कहें कि मैंने प्रसंगवश जिन जिन पापों का आचरण किया मेरे वे सब पाप इस कांसे पात्र के दान से सदा के लिए नष्ट हो जाए। फिर ताम्र पात्र में मधु भरकर दाहिने पैर के पास रखें और कहें कि दूसरे की निंदा या चुगली करने अथवा किसी अवैध मांस का भक्षण करने से उत्पन्न हुआ मेरा पाप इस ताम्र पात्र का दान करने से नष्ट हो जाए। कन्या और गौ के लिए मिथ्या कहने से तथा पर किए स्त्री का स्पर्श करने से जो पाप उत्पन्न हुआ है वह मेरा पाप चांदी के पात्र दान से शीघ्र ही नष्ट हो जाए। चांदी तथा तांबे के बने हुए पात्रों को पैर के ऊपरी भाग में रखना चाहिए। जनार्दन, मैंने अपनी दुष्ट बुद्धि के द्वारा हजारों जन्मों में जो पाप किया उसे आप सुवर्ण पात्र के दान से शीघ्र ही नष्ट कर दे। ये मंत्र सुवर्ण पात्र दान करते समय कहें। उस समय सुवर्ण, मोती, मूंगा, अनार और बिजौरा नींबू के अच्छे पात्र में रखकर उस मृग चर्म के कान, खुर और सींग पर स्थापित कर दें। यथोक्त विधि के अनुसार ऐसा करके सभी प्रकार के शाक फलों को भी रख दें। महीपते, तत्पश्चात जो ब्राह्मण श्रेष्ठ पतिग्रह की विधि का ज्ञाता, विद्वान और अगन्या ध्यान करने वाला हो तथा स्नान के पश्चात दो सुंदर वस्त्र को धारण कर अपनी शक्ति के अनुसार अलंकृत भी हो, ऐसे ब्राह्मण को उस मृग चर्म के उच्च देश में दान देने का विधान है। उस समय उसके समीप इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए जो कृष्णा जनेती। इस मंत्र का उच्चारण कर कृष्ण मृग चर्म, स्वर्ण, मधु और घृत ब्राह्मण को दान करता है वह सभी दुष्ट कर्मों से छूट जाता है। जो मनुष्य खुर और सींग रहित कृष्ण मृग चर्म को तिलों से ढककर एवं सभी प्रकार के वस्त्रों से अलंकृत कर विशेषतया विशाखा नक्षत्र से युक्त वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि को दान करता है उसने निस्संदेह समुद्रों, गुफाओं एवं पर्वतों एवं जंगलों समेत सातों दीपों से युक्त पृथ्वी का दान कर दिया। कृष्णा, जिन तुम कृष्ण स्वरूपधारी देवता हो, तुम्हें नमस्कार है। स्वर्ण दान तथा तुम्हारे दान से जिसके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं ऐसे मुझ पर तुम प्रसन्न हो जाओ। कृष्णा, जिन तुम 33 देवताओं के आधार स्वरूप निश्चित किए गए हो और साक्षात मूर्तिमान श्री कृष्ण हो, तुम्हें प्रणाम है। पुनः ध्वज शंकर मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। इस भावना से स्वर्ण युक्त नाभि वाले मृग चर्म का दान करना चाहिए जो श्याम वर्ण, कृष्ण कंठ तथा कृष्ण चर्म धारण करने वाले देवता हैं। आपके दान से पाप शून्य हुए मुझ पर वे शंकर प्रसन्न हो। राजन, उपयुक्त विधि से कृष्ण मृग चर्म का दान देने के पश्चात उस प्रतिगृहिता ब्राह्मण का स्पर्श नहीं करना चाहिए क्योंकि वह शमशान अस्पृश्य चिता के खूंटे के समान हो जाता है। उसका श्राद्ध और दान के समय दूसरे से ही परित्याग कर देना चाहिए। उस ब्राह्मण को अपने घर से विदा कर फिर मंगल स्नान करने का विधान है। राजेंद्र, तत्पश्चात आचार्य चंपक की शाखा से युक्त जल पूर्ण कलश के जल से दाता के मस्तक पर आप या यस्व, समुद्र, ज्येष्ठा आदि लोग 16 ऋचाओं से अभिषेचन करें। तब वे दो बिना फटे वस्त्रों को पहनकर आचमन करके पवित्र होता है। पुनः उस वस्त्र को कलश में डालकर उसे चौराहे पर फेंक दे। इसके बाद देवताओं की प्रदक्षिणा कर मंडप में प्रवेश करे। तदंतर ब्राह्मण उसकी वस्त्रधारी सब पत्नी यजमान का मार्जन करें। यदि यजमान मुक्ति की इच्छा रखता हो तो ब्राह्मण संबंधी घट से उसका मार्जन करे। राजन, यदि यजमान लक्ष्मी का अभिलाषी हो तो विष्णु संबंधी कलश के जल से उसका मार्जन करे। यदि राज्य की कामना हो तो इंद्र संबंधी कलश के जल से यजमान के मस्तक पर अभिषेक करे। द्रव्य और प्रताप की कामना करने वाले यजमान का अग्नि संबंधी कलश के जल से सिंचन करें। मृत्यु पर विजय पाने के विधान के लिए सिंह संबंधी कलश के जल से अभिषेक करें। तत्पश्चात यजमान को तिलक लगाएं। दाता ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर कृष्ण मृग चर्म दान की सिद्धि के लिए उनसे विशेष रूप से आशीर्वाद ग्रहण करें। नृत्य श्रेष्ठ, इसके करने से जो तुष्टि प्राप्त होती है उसका वर्णन करने की शक्ति यद्यपि देवताओं में भी नहीं है, तथापि मैं संक्षेप में बता रहा हूँ, सुनिए। वे दाता निश्चय ही स्मर्ग पृथ्वी के दान का फल प्राप्त करता है, सभी लोगों को जीत लेता है, पक्षी के समान सर्वत्र स्वेच्छानुसार विचरण करता है। महाप्रलय काल पर्यंत निस्संदेह स्वर्ग लोक में स्थित रहता है। पिता पुत्री की मृत्यु और पत्नी के वियोग को नहीं देखता।
उसे मृत्यु लोक में कहीं भी धन और देश के परित्याग का अवसर नहीं प्राप्त होता। जो मनुष्य समाहित चित्त को कुली ब्राह्मण को श्री कृष्ण की प्रिय वस्तु कृष्ण मृग चर्म का दान करता है, वह कभी मृत्यु की चिंता से शोकग्रस्त नहीं होता और अपने मन के अनुकूल सभी फलों को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में कृष्ण मृग चर्म प्रदान नामक 206 अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमो शिवाय।